हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कुछ और मेडिकल प्रीफिक्सेस देखेंगे जो यूज़ होते हैं डिनोट करने के लिए डायरेक्शन को या पोजीशन को। ठीक है, तो जैसा कि आप पूरे सीक्वेंस अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रीफिक्सेस देखे हैं जो डिनोट करते हैं किसी भी पोजीशन या डायरेक्शन को, है ना। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम आगे बहुत सारे ऐसे और भी प्रीफिक्सेस देखने वाले हैं। ठीक है, और इन प्रीफिक्स को समझने के लिए हम दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम किसी भी प्रीफिक्स का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर उस मीनिंग को जब उस प्रीफिक्स को किसी भी टर्मिनोलॉजी के साथ में यूज़ किया जाता है तो उसको कैसे फिर हम समझ सकते हैं, यह हमें देखना होगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, उन एग्जांपल्स के साथ उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो देखते हैं पहला आज का प्रीफिक्स क्या है। पहला प्रीफिक्स है हमारे पास पैरा। अब पैरा प्रीफिक्स किस लिए यूज होता है? जब भी आपको किसी चीज को अलोंग साइड या एबनॉर्मल शो करनी हो तो उस केस में आप यूज करोगे प्रीफिक्स पैरा का। ठीक है, अगर किसी भी चीज को जैसे मुझे अलोंग साइड समथिंग शो करना है ना, तो वो साउंड देख रहे हो आप अलोंग साइड या एबनॉर्मल का, तो उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स पैरा। और प्रीफिक्स का हमें पता है कि प्रीफिक्स वो चीज होती है जो किसी भी टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट पे अटैच होकर उसका मीनिंग चेंज कर दे या उसका मीनिंग इंडिकेट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं पैरा, सॉरी उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हो गया थियोरेटिकल चीज। मतलब उसको अगर और अच्छे से समझना है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उन एग्जांपल्स से हमें ज़्यादा पता चलेगा कि किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास पैरानेजल। पैरानेजल, तो पैरानेजल का मतलब क्या हुआ? अलोंग साइड द नोज। अब किसी भी डायग्नोसिस रिपोर्ट में अगर आपको शोकेस करना है कि कुछ ऐसा चीज है जो अलोंग साइड द नोज है, तो उसको आप किस टर्मिनोलॉजी से यूज करोगे, शो करोगे? पैरानेजल से। तो पैरानेजल तो हो गई कंप्लीट टर्मिनोलॉजी, और पैरा क्या हो गया? प्रीफिक्स जो शोकेस कर रहा है अलोंग साइड को। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो वो है हमारे पास पैरा सर्विकल। पैरा सर्विकल, यहाँ भी वही पर्पस के लिए यूज हो रहा है, अलोंग साइड द सर्विक्स। किसी भी चीज को सर्विक्स के अलोंग साइड शो करना तो उस केस में हम यूज करेंगे पैरा सर्विकल, जो एक टर्मिनोलॉजी है और पैरा प्रीफिक्स है। ठीक है, ये दो तो एग्जांपल हमने देखे अलोंग साइड के, बट मैंने ये भी बताया कि पैरा हम एबनॉर्मल चीज को भी शो करने के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे आपने एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टर्म सुना होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, है ना। तो वहाँ भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज कुछ होती है तो उसके लिए यूज करते हैं। बट अभी टर्मिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया, उसका मतलब क्या होगा? एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप। तो अगर स्लीप के टाइम पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस बिहेवियर को क्या बोलेंगे? पैरासोमनिया। यहाँ पे प्रीफिक्स पैरा यूज हो रहा है एबनॉर्मल को शो करने के लिए। फिर हमारे पास आता है पैराथीशिया। पैराथीशिया मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन सच एज टिंगलिंग और नम्बनेस, है ना। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर सेंसेशन लाइक टिंगलिंग या नम्बनेस अगर फील होती है तो उसको हम एबनॉर्मल सेंसेशंस कहते हैं, और उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहेंगे? पैराथीशिया। और प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? पैरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरा से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या है। नेक्स्ट प्रीफिक्स है पैथो। पैथो, है ना, इसको इस तरह से लिखा जाता है पैथ स्लैश ओ। तो ये कब यूज करते हैं? जब भी किसी डिजीज से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रहा होता है ना, तो उस केस में हम यूज करेंगे पैथो, पैथो को। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से हमें और क्लियर होगा। तो पहला हमारा एग्जांपल है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड देयर कॉजेज, प्रोसेसेस, डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर इस तरह की कोई स्टडी हो रही है जहाँ आप पूरी डिजीज को पढ़ रहे हो, उसके कॉज को पढ़ रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे डेवलप हो रहा है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उस फील्ड को क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। उस स्टडी को क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। तो यहाँ पे भी पूरी चीजें जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिजीज पे। तो पैथो किस लिए यूज हो रहा है? डिजीज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है पैथोजन। पैथोजन का मीनिंग क्या होगा? एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एजेंट जो डिजीज को कॉज कर रहा है ना। तो उसको हम क्या, जैसे अगर आपने सुना होगा पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, है ना।
तो उस केस में भी हम उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं, उन एजेंट्स को या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी भी डिजीज को कॉज कर रहे हैं। तो पैथोजन भी क्या हो गया, वही हुआ कि अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एजेंट दैट कॉज डिजीज। तो ये हो गया पैथोजन, जहाँ पे पैथो है परफिक्स और है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट और इनिशिएशन ऑफ अ डिजीज। किसी भी डिजीज का जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है बॉडी में, तो उसको हम डिनोट करते हैं पैथोजेनेसिस से। पैथोजेनेसिस से, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है, पैथोजेनेसिस, और प्रीफिक्स क्या है, पैथो। ठीक है। फिर हमारे पास आता है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी डिजीज को कॉज कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक जर्म्स, है ना। तो इसीलिए जब आप किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, अगर आपको वहाँ पे पैथो से रिलेटेड कोई चीज मिलती है, तो उसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है किसी डिजीज से रिलेटेड। फिर चाहे वो किसी एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिनोट कर रहा हो पैथोजन के हेल्प से, या किसी स्टडी को डिनोट कर रहा हो पैथोलॉजी के हेल्प से, या फिर किसी भी डेवलपमेंट या इनिशिएशन को शो कर रहा हो पैथोजेनेसिस के हेल्प से। बट यहाँ पे जो कॉमन रहेगा वो रहेगा पैथो, जो यूज हो रहा है किसी भी डिजीज को डिनोट करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक प्रीफिक्स पैथो। तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्स देखे, पैरा और पैथो। पैरा का यूज हो रहा था अलोंग साइड और नॉर्मल के लिए, और पैथो का यूज हो रहा है डिजीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरी। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड। अगर किसी भी चीज को किसी चीज के अराउंड शो करना, कि अराउंड ऑफ समथिंग, अराउंड ऑफ टूथ, अराउंड ऑफ बोन्स, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पेरी को, पेरी प्रीफिक्स को। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है पेरी एपिकल। पेरी एपिकल ये कब यूज होता है, जब भी आपको किसी चीज को अराउंड द एपेक्स ऑफ टूथ शो करना हो, अराउंड द एपेक्स ऑफ टूथ, तो उस केस में हम यूज करेंगे पेरी एपिकल। ठीक है। पेरी एपिकल मतलब अराउंड द एपेक्स ऑफ टूथ। तो यहाँ पे वही मीनिंग आ रहा है कि अगर आप पेरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो उसका मतलब हुआ अराउंड। फिर हमारे पास आता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, कार्डियाइटिस। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, द सैक अराउंड द हार्ट। ठीक है। तो यहाँ भी वही है, किसी भी चीज का इन्फ्लेमेशन शो कर रहे हैं, किस चीज में, पेरी पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, द सैक अराउंड द हार्ट। तो यहाँ भी किसी चीज को अराउंड शो करना है, सैक अराउंड द हार्ट, तो उसके लिए हमने जो प्रीफिक्स यूज किया वो है पेरी। फिर हमारे पास आता है पेरिकॉर्नाइटिस। पेरिकॉर्नाइटिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन अराउंड द क्राउन ऑफ अ टीथ। ठीक है। किसी भी टूथ के जो क्राउन पार्ट होता है उसका अगर इन्फ्लेमेशन शो करना है तो उसको बोलेंगे पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस। ठीक है। तो ये एक प्रीफिक्स हो गया जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के इन्फ्लेमेशन को अराउंड द क्राउन ऑफ टूथ। फिर हमारे पास आता है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम मतलब द मेम्ब्रेन अराउंड द बोन्स। तो अगर किसी भी मेम्ब्रेन को शो करना अराउंड द बोन्स के, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पेरियोस्टिसम, स्टियम, पेरियोस्टियम। ठीक है। तो ये थे एग्जांपल्स पेरी के लिए। जब भी आपको किसी चीज को अराउंड शोकेस करना है तो आप यूज करोगे पेरी प्रीफिक्स को। तो अभी तक हमने तीन प्रीफिक्स इस सेशन में डिस्कस किए, जो था पैरा, अलोंगसाइड और अबनॉर्मल, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर हमने पैथो के बारे में पढ़ा कि पैथो कब यूज होता है, उसका मीनिंग होता है डिजीज, उसके एग्जांपल्स कवर किए। और फिर हमने देखा पेरी को। पेरी क्या होता है, जब भी किसी चीज को अराउंड शोकेस करना तो उस केस में हम यूज करेंगे पेरी। ठीक है। तो ये हो गया प्रीफिक्स, मीनिंग हो गया अराउंड, और ये उसके कुछ एग्जांपल्स। तो ये सारे तो हमने आज के मेन सेशन में यही तीन प्रीफिक्स थे जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और भी प्रीफिक्स और आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। बट इस सेशन के लिए इतना ही था। और आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स मीजो और मेटा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करें, जिससे आपकी भी एक प्रैक्टिस होगी, साथ में आप अगर नॉलेज शेयर करोगे तो बाकी लोग भी उसका एडवांटेज ले पाएंगे। अगर किसी को इसमें कुछ इश्यू है तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से ही उसको क्लियर कर सकता है।
ठीक है, और साथ में आपको भी ये प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए। तो आई होप आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इसको समझने में, तो उस केस में आप प्रीवियस सेशन रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है डिटेल में, तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।